हर हर महादेव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में अगर आए वह तो तुम्हें कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए जिससे कि तुम्हारी कोई पहचान बन जाए और तुम अपनी पहचान को इस प्रकार से बरकरार बनाए रखो ताकि आने वाले समय में लोग तुम्हें जान सके, तुम्हें पहचान सके और तुम्हारी प्रशंसा कर सके। वैसे तो जन्म बहुत लोगों ने दिया है इस धरती पर, परंतु पर यह नहीं सोचते हैं कि मैं इस धरती पर इसलिए आया हूं। अगर भेजा समझ जाए तो उनके जीवन का जो पूर्ण समस्या है बंद समाप्त ही ना हो जाए, परंतु ऐसा कोई करता नहीं है। अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। उन्हें संसार के नियमों का क्या करना है, चाहे जो भी हो जाए। उन्हें तो बस अपने काम से मतलब है। उन्हें किसी की खुशी और किसी की दुख से कोई लेना देना नहीं है। वह तो सिर्फ अपना सुख ढूंढते रहते हैं। इस प्रकार का सुख की कुछ करना ही ना पड़े और सब कुछ अपने आप ही हो जाए। ऐसे ऐसे लोग भी इस संसार में हैं, परंतु उनकी यह सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम्हें ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है तो इस संसार में कम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए तुम इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो और कम पर ध्यान दे दो, तो ही तुम पूर्व से सफल होकर अपने जीवन का सही तरीके से निर्वाह कर पाओगे। अन्यथा एक दूसरे को देखते रह जाओगे, उनके कार्यों को इस प्रकार से देखोगे कि शायद मैं भी ऐसा कर लेता हूं तो अच्छा होता, परंतु आज मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं ये करने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। परंतु तुम्हारे दुख का कोई निवारण नहीं है। जिस प्रकार से तुम चाहते हो, जो करना चाहते हो, वह संभव नहीं है। अगर तुम विधि के विधान के नियम के अनुसार कोई कार्य करते हो तो उसमें ईश्वर भी तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं तुम्हारी समस्याओं को तुमसे दूर करने के लिए और तुम्हें हर उसे मुसीबत से बचने के लिए जो तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा संकट और दुख तकलीफ उत्पन्न करने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी कमजोरी को कभी भी सिखाओ मत। अपनी कमजोरी को इतना भी कमजोर मत बना कि बात नहीं नीचे दिखाने के लिए दिवस कर दे। अपनी कमजोरी को तुम अपना साहस बना लो। मुझे तुम अपनी कमजोरी को साहस बना लोगे तो वह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो जाएगी। फिर वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सामने आने नहीं देंगे। सिर्फ तुम्हारे हिसाब में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएगी। तो मैं ये बताए गए सभी कार्यों का, सभी बातों का पालन कर, अन्यथा फिर मुझे बाद में मत कहना, क्योंकि मैं जो आज तुम्हें बता रहा हूँ मैं कल नहीं बताऊंगा और जो कल बताऊंगा वो परसों नहीं बताऊंगा। इसलिए मेरे प्रत्येक संदेश को प्रत्येक दिन सुनो और अपने जीवन की समस्याओं को अपने से दूर करो। अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने जीवन को बेहतर बनाकर उसे तरी से प्रस्तुत करो कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई तो तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल भी ना आए, चाहे जैसा भी हो। जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह अच्छा नहीं हो रहा है, परंतु जब स्थिति थोड़ा विपरीत हो जाए तो कुछ सोचा आप जो मैं तुम्हें देता हूं उनका पालन करना चाहिए। जब तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन की जो गतिविधियां हैं, जो स्थिति बिगड़ने वाली होगी वह ठीक हो जाएगी। परंतु यदि तुम मेरी बात का उल्लंघन करोगे तो तुम्हारी स्थिति ठीक होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि मैं जो बताऊंगा तो सटीक और सही रास्ता बताऊंगा। तुम्हारी समस्याओं को देखते हुए जिस प्रकार की तुम्हारी समस्या होगी, इस प्रकार का मैं उपाय तो नहीं बताऊंगा। फिर तुम्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यदि तुम्हें भटकना है कि मेरी बातों को मत मानो, मैं तो अपने तुम को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना चाहता हूँ, परंतु मैं जो भक्त मुझे स्वीकार करते हैं वही ही करते हैं। बहुत लोग तो मुझे इग्नोर करके चले जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मानसिकता है जिसके अंदर हम और अहंकार होता
है, वह अपनी अहम और अहंकार में चूर रहता है। वह किसी की नहीं मानता है, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो। वह अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है तो समझ लो उसका अंत समय आ गया है, क्योंकि उसका अहंकार उसके सर पर चढ़ जाता है। इस प्रकार से सर पर चढ़ जाता है कि वह सबको भूल जाता है। ना तो वह किसी अपने को पहचानता है, ना किसी दोस्त को पहचानता है, ना किसी रिश्तेदार को पहचानता है, और ना ही वह ईश्वर को पहचानता है। सबको वह पहचान में भूल कर देता है। वही उसकी सबसे बड़ी भूल होती, क्योंकि जब तुम्हारी परीक्षा चल रहा होती है या तुम्हारे जीवन की ऐसी सिचुएशन होती है, तब तुम लोगों को भूल जाते हो। तो तुम्हारा सबसे बड़ा परम दुर्भाग्य है कि तुमने अपने अहंकार के आदि में आकर ऐसे लोगों का क्या किया है जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, तुम्हारे हर कार्य के लिए आवश्यक है, तुम्हें हर तरीके से अपने से जोड़ रखते थे भी लोग तुम्हें, परंतु तुमने ही उन्हें अपने से दूर किया। इन बातों पर तुम्हें बहुत है कौन से विचार करना होगा। यदि तुम समझदार होंगे तो समझ गए होंगे, अन्यथा जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ये तो मैं तुम्हें बता ही दे रहा हूँ मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम मेरा बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो और मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 5555 टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को टाइप करेंगे वैसे ही मेरी अदृश्य शक्तियां तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए। मेरी शक्ति बहुत ही जल्दी प्रभाव दिखाने वाली शक्ति है, उसमें कोई देरी की बात नहीं है। और साथ ही साथ अपने नाम का पहला अक्षर और राशि टाइप कर देना ताकि मैं तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, छोटी है बड़ी है, जो भी है, उनका मैं शीघ्र अति शीघ्र निवारण कर सकूं और तुम्हें उन समस्याओं से बाहर कर सकूं। यदि तुम इतना कर देते हो, तुम्हारे जीवन की समझ लो जितनी भी मुसीबत थी वह सब डर गई है, क्योंकि जो मैंने किया है तुम्हारे जीवन के लिए वह बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाओं का निर्माण करते हुए तुम्हें परम सुख देने का जो निर्णय लिया है वह तुम्हारे लिए हितकारी है, और उसमें कोई सुविधा की बात नहीं है। क्योंकि तुम्हारे प्रभु जो कहते हैं वह करते हैं, चाहे देर से हो परंतु होगा अवश्य। ऐसा तो उनकी अभिव्यक्ति है, परंतु लोगों की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। कोई क्या करता है तो कोई क्या करता है, परंतु सिचुएशन के अनुसार सबको अपनी अपनी कम करनी चाहिए। सब कुछ समझते हुए, सब कुछ देखते हुए अपने कदम को आगे बढ़ना चाहिए। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है मेरे प्रिय बच्चे। मंजिल कठिन हो सकती है परंतु रास्ता नहीं, क्योंकि रास्ते पर चलते चलते उससे समय लग तब ज्यादा कहीं मंदिर तक पहुंच जाओगी तब तक उससे रास्ते में तुम्हें क्या प्राप्त हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि समय को बदलते हुए किसी ने देखा नहीं है, वह अपने आप स्वस्थ ही बदल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अनर्थ तुम्हारे साथ सा होने वाला था, वह बहुत ही पहले कार्य न था। उसके होने से तुम्हारा जीवन तहत अनस हो जाता है, किंतु तुम इस बात को समझ नहीं रहे। मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा था वह तुम समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा था तो मुझे बार बार इग्नोर कर रहे थे। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, जो तुमने मेरी बातों को इतना दिनों से इग्नोर कर रहे हो। आज इतना टाइम हो गया है, जब अंत समय बचा है तब जाकर तुमने ये चीज समझी है। जब तुम अपने आप से बाहर हो गए, जब तुम्हारी सिचुएशन तुमसे में नीच नहीं हो पाए है, उससे बाहर आ गए हो, तब तुमने यह विचार किया है कि मुझे प्रभु का आश्रय देना चाहिए, तब जाकर मेरा कल्याण होगा। अगर आज तुम मेरी बातों को ना मानते, अब ज्यादा समय नहीं बचा था तुम्हारे साथ। अनुचित होने से कोई नहीं रोक सकता था, चाहे वह झूठ भी होता। क्या तुम्हारे प्रभु
तुम्हारे लिए तुम्हारे समक्ष खड़े हैं तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए, तो तुम्हारा इतना तो फर्ज बनता ही है उनकी बातों का पालन किया जाए, उनके शब्दों का पालन किया जाए, तब जाकर कहीं तुम्हारी स्थिति धार पाएंगे। जिस प्रकार से तुम्हारे जीवन में तबाही आ जाए मेरे प्रिय बच्चे, ये जीवन का एक नया मोड़ है जो तुम्हारे सामने उभर कर आया है। तुम्हारी नई सिचुएशन को देख कर दिया व्यक्त करने पर जाकर कहीं तुम्हारे जीवन का सुधार हो पाएगा। ये जो उभरा हुआ समय है जो तुम्हारा तारों की तरह चमकने वाला है, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की देन है। उन्हीं की वजह से ही आज तुम्हारा जीवन धन्य हो पाया है और हर तरीके से सफल हो पाए हो, अन्यथा तुम्हारे बस की बात नहीं थी कि तुम अपने आप को इस तरीके से बना सको, अपने आप को इतना महान और इतना बड़ा व्यक्ति बन रखो। जब तुम्हारे प्रभु तुम पर अपनी कृपा दृष्टि तो तुम्हें डर किस बात का है, ये तुम्हारी देखरेख स्थिति में करते रहते हैं। तुम चाहे जो भी करो और चाहे जहां रहोगे, ये सब तुम्हारे लिए कार्य करते रहते हैं मेरे बच्चे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे बच्चे तुम्हारे पास हो तभी देना।